जगह दी जहां उसको अनुमति नहीं थी। कोई एक देश नहीं है, यह सिर्फ रोहिंग्याओं की बात नहीं है, यह सिर्फ बांग्लादेशियों की बात नहीं है, यह हर एक उस व्यक्ति की बात है जिसने जबरदस्ती, जिसने भारत के हर नियम को, हर कागज को ताक पे रख के भारत में जबरदस्ती प्रवेश किया। उसी को तो घुसपैठिया कहते हैं, उसी को तो घुसपैठिया कहते हैं। क्योंकि आज जब अमित शाह कहते हैं डिटेक्ट यानी पहचान करो, डिलीट यानी नाम हटाएंगे, डिपोर्ट यानी वापस भेजेंगे, पहचान करो, हटाओ और वापस भेजो, तो कहते हैं देखो ये जैसे ही डी फॉर डिटेक्ट करते हैं विपक्ष कहता है देखो ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये डी फॉर डिलीट करते हैं तो ये कहते हैं देखो ये मुसलमानों का वोट हटा रहे हैं। वो डी फॉर डिपोर्ट करते हैं तो कहते हैं देखो ये एक धर्म के लोगों को देश से निकाल रहे हैं। लेकिन ये सारे बातों में ये एक बात नहीं कहते कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, पहचान, हटाने और वापस भेजने, इन तीनों में कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, इन तीनों में कोई भी भारतवर्ष का नहीं है, इन तीनों में कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, इन तीनों में कोई हाथ जोड़ के मदद मांगने वाला शरणार्थी भी नहीं है। इसमें घूसा दिखा के जबरदस्ती आने वाले घुसपैठिए हैं। वो घुसपैठिए जिन्होंने भारत के नियमों को तोड़ा, वो घुसपैठिए जिन्होंने भारत की शांति को तोड़ा या तोड़ने की कोशिश की। और अगर आज की भारत सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके हटा रही है और वापस भेज रही है तो उसमें हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? अगर गृह मंत्री ये कहते हैं, और ध्यान से सुनिएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा यह मैं समझ बताऊंगा आपको, लेकिन बैक टू द होम मिनिस्टर अमित शाह ग्राफिक्स। घुसपैठिए तय नहीं कर सकते प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, घुसपैठियों को वापस भेजेंगे, इसमें संशय ना हो। भारत धर्मशाला नहीं, कोई अवैध रूप से आया तो रोकेंगे। धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए लोग ही शरणार्थी हो सकते हैं। गुजरात, राजस्थान भी सीमावर्ती, घुसपैठ का केंद्र सिर्फ बंगाल क्यों पूछता है भारत। सर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, एसआईआर का विरोध मतलब घुसपैठ का समर्थन, प्रजनन